ऑलराइट गाइस, सुबह के बजे हैं 6:15। हम लोग पहुंच चुके हैं जापान के एक रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हम जाने वाले हैं आज जापान से ताइवान। और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जापान से जब आप इमिग्रेशन करते हैं, आउट करते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। जब आप ताइवान पहुंचने वाले होते हैं तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आपके पास अगर कुछ जापानीज येन बच गए हैं तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बोले तो कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं बैक टू यूएस डॉलर। तो करेंसी एक्सचेंज से लेकर के इमिग्रेशन तक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आने वाली है। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर हो सकेगा तो अभी आपको हम जापान का लाउंज भी दिखाएंगे। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर ताइवान विद अस? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पहुंच चुके हैं ओसाका एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचते हमने सबसे पहला काम ये किया कि जो हमारे पास बचे हुए जापानीज येन थे, हमने उनको वापस यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा लिया है, क्योंकि अब हमारे येन किसी काम के नहीं है। अब हम जा रहे हैं ताइवान, तो हमें चाहिए ताइवान डॉलर, तो वो हम ताइवान में कन्वर्ट कराएंगे। मैंने यहाँ पे रेट नोटिस कर लिया है। जनरली ये कैलकुलेशन में करता रहता हूँ कि हमें डायरेक्ट मुझे ताइवान डॉलर में कन्वर्ट कराना था या यूएस डॉलर में कराना था, तो हमेशा मेरी कैलकुलेशन यही कहती है कि यूएसडी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बीच में वो करेंसी हमेशा आनी है। तो अभी ताइवान पहुंच के आपको एग्जैक्टली बता भी दूंगा मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि हमने पैसा कितना बचाया है इस कन्वर्जन के थ्रू। और अभी हम लोग सी अपने गेट पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर हमारी फ्लाइट लगने वाली है जापान ओसाका टू ताइवान, ताइपी जो कैपिटल है ताइवान का। हम वहाँ जाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है जापान एग्जिट करने का। इमिग्रेशन में हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कितना इजी या कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो आपको बताएंगे। और उससे पहले हमारे पास इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी है, तो हम आपको वो भी बताएंगे कि हमने इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस लिया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो दिखाएंगे आपको कि जापान का लाउंज कैसा है, हमारे इंडिया के लाउंज से बेटर है, बेटर नहीं है, कितना बेटर है, वेजिटेरियंस के लिए कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या हमारा एक्सेस वेस्ट हो जाएगा। कंसिडरिंग जापान इज अ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कंट्री, तो हमें लगा कि यार हमें यहाँ पे तो लाउंज एक्सपीरियंस करना बनता है। तो बनी रही हमारे साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। फिर इसी व्लॉग में आपको ताइवान की एंट्री भी दिखाएंगे, आपको ताइवान का इमिग्रेशन भी दिखाएंगे आपको। और ये हमारी मॉडी लगी हुई है अपने बैग्स को भारी करने में, ताकि आज इसके पास 20-20 किलो के 2 बैग है, तो ये अपने कैरी वाले बैग बिल्कुल हल्के कर लेगी और इनको भर देगी ताकि इसको वजन ना उठाना पड़े। शाबाश लड़की, लगी रहो। तो ओसाका से ताइवान जाने के लिए हमें बाटिक एयर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ रही थी, इसीलिए हमने वही बुक करा ली। भाई खुशी खुशी जा रहे थे कि लाउंज एक्सेस करेंगे, जापान का लाउंज एक्सेस करेंगे। मेरा जो ड्रीम फोक्स का कार्ड था वो तो कहीं भी नहीं चला, सबने नॉट एक्सेप्टेड। गगन का प्रायोरिटी कार्ड एक दो जगह चला, पर उसमें भी बोल रहे हैं कि मैडम आपको चाय कॉफ़ी मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। अब बताओ, चाय कॉफ़ी के लिए लाउंज एक्सेस इंटरनेशनल बंदा क्यों खर्च करेगा। तो बस अब बैठे हुए फिर हम इंतजार कर रहे हैं भूखे बच्चे। हमारा जितना भी खाना था वो सारा चला गया हमारे चेक इन लगेज में, तो अब जब चेक इन लगेज ताइवान पे मिलेगा तो खाना खाएंगे। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो जब हम अपनी टिकट लेने गए थे टिकट काउंटर पे, तो वहाँ पे उसने हमसे हमारा ताइवान का आरओसी देखा, उसने हमसे ताइवान की एग्जिट की टिकट मांगी, उसने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, चेक करी। उसने बोला क्योंकि ताइवान इज अगेन सिमिलर टू हांगकांग ऑपरेटेड बाय चाइना, तो वहाँ पर हमें बहुत स्ट्रिक्टनेस से सारे डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। तो उसने थोड़ा टाइम लगाया, फिर हमें आराम से बोर्डिंग पास इशू कर दिए। उसके बाद बारी है इमिग्रेशन की। जापान से एग्जिट लेना था, तो हमें लगा कि ये भी सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेगा। भाई ने तो कुछ भी चेक नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, बोला टाटा ओके गुड बाय, जाओ आराम से। तो इमिग्रेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब बोर्डिंग पास ले रहे थे तब आपको सिर्फ अपना आरओसी दिखाना पड़ेगा। जापान ताइवान से एग्जिट दिखानी पड़ेगी। आरओसी का जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है। ताइवान का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा इमिग्रेशन का, वो आपको जरूर बताएंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाउंज के सपने देखने के बाद जी वंडर कह रही है लाउंज के सपने देखे थे, खाना पड़ रहा है केक जो हमने गेम में जीता था इधर जापानियों से। मजा आ रहा है, ये लग रहा है एकदम 56 भोग जैसा। वो तो खाली पड़ा है पूरा प्लेन। तो जी अब हमारी कुर्सी की पेटी बंद होने वाली है और अब हम जाने वाले हैं ताइवान। तो अब हम आपको मिलेंगे ताइवान में। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर ताइवान विद अस? बाय बाय। We
have successfully landed in ताइवान और ताइवान में आपका स्वागत है। अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और देखते हैं कि इमिग्रेशन वाला भैया हमारे सामने क्या चुनौतियां लेकर आता है। हाँ जी, तो जैसे ही हम उतरे फ्लाइट से, नेक्स्ट स्टेप वाज कस्टम क्लियरेंस। तो हमारे पास ऐसा कुछ गुड्स तो थे नहीं कि हमें डिक्लेयर करना, तो कस्टम बड़ा पॉजिटिवली गया। फिर उसके बाद था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको एक ROC का एक फॉर्म होता है, वो आपको ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, आपको वो इंडिया से ही फिल करना पड़ता है उसको। तो ताइवान हमारा किस बेसिस पे हम आए, क्योंकि हमें 14 डेज का वीज़ा हमें मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने एक भी रुपया नहीं पे करा है फॉर ताइवान वीज़ा। रीज़न उसका ये था क्योंकि हमारे पास था जापान का वीज़ा, एक्टिव वीज़ा, और दूसरा हमारे पास है शेनेगन का एक्सपायर्ड वीज़ा। तो ताइवान अगर आप आ रहे हो और इफ़ यू आर एन इंडियन, तो एक कंडीशन है कि अगर आपके पास शेनेगन का एक्सपायर्ड वीज़ा भी है और आपके पास अगर जापान का वीज़ा भी है, तो आप ताइवान 14 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। हमने ताइवान की एक डिटेल में वीज़ा की वीडियो बनाई है, आपको भी लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, प्लीज़ उसको जाके चेक करना। नहीं तो ताइवान का वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हो VFS ग्लोबल से, बहुत आसानी से हो जाएगा, मगर वो पैसे देके होगा। हम आए हैं फ्री में, ठीक है जी। तो इमिग्रेशन काउंटर पे जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने हमसे वो डॉक्यूमेंट पूछा। तो ROC का एक डॉक्यूमेंट होता है, प्लस मेरा पासपोर्ट चेक करा। सिंस मेरा शेंगन वीज़ा जो था वो मेरे एक्सपायर्ड पासपोर्ट में था, तो मैंने वो भी कैरी किया था, तो उन्होंने मेरा एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी चेक करा। ये चेक करने के बाद सिर्फ मेरा फोटोग्राफ ली गई और 2 सिर्फ फिंगर स्कैन हुई, इंडेक्स फिंगर, और शायद 2 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, और हमें इमिग्रेशन क्लियर करने दिया। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, कलर्ड प्रिंट आउट नहीं लेके गए थे हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट लेके गए थे, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। इतनी से जानकारी के बाद हम बाहर निकले और हम अपने बेल्ट पे गए, अपना बैग कलेक्ट करा। बैग कलेक्ट करने के बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है सिम और करेंसी एक्सचेंज। तो इसकी भी मैंने ताइवान की भी सिम जो है, मैंने ये सिम ले ली थी फ्रॉम क्लूक। मुझे पड़ी वो 300 रुपये की, 5 दिन का मैंने लिया है, 5 GB का डेटा है उसमें, 1 GB पर डे। और eSIM एक्टिवेट करी मैंने। eSIM एक्टिवेट करने के बाद अरुण ने करेंसी एक्सचेंज कराई है, हमने $100 एक्सचेंज कराया फ्रॉम एयरपोर्ट इटसेल्फ। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में। वहाँ पर मैंने पूछा कि मुझे जिमेंडिंग जाना है, तो शिमेंडिंग XIMENDING शिमेंडिंग जाना है, क्योंकि मेरा होटल वहीं पर ही है। मैंने इसलिए बुक करा है होटल वहाँ पर क्योंकि वो सिटी सेंटर है पूरे ताइवान का। तो वहाँ कैसे जाऊँ, तो उन्होंने बोला 2 रूट है, एक आप बस से जा सकते हो, सिटी बस, दूसरा आप एक्सप्रेस लाइन MRT से जा सकते हो। सिंस एक्सप्रेस लाइन MRT जो थी, उन्होंने बोला वो 170 से लेकर 200 ताइवानीज डॉलर के रेंज में आएगी, मगर अगर आप बस से जाते हो तो 110 ताइवानीज डॉलर पड़ेगी आपको। तो हमने फिर ऑब्वियसली बजट ट्रैवल में बस का ऑप्शन चूज करा, और हम नीचे B1 पे आ गए। तो आपका जहाँ पर भी वो आप उतरोगे, ट्रैवल काउंटर जो है, वहाँ से लेफ्ट लेके आप B1 पे जाओगे, वहाँ पर आपको एक बहुत सारी लेन मिल जाएगी। वहाँ पर अलग अलग बसेस के नंबर बने हुए हैं, रूट बने हुए हैं। हमारा रूट जो है शिमेंडिंग पहुँचने का वो है 1961। तो 1961 की सिटी बस के काउंटर पे जाओगे, वहाँ पर 110 रुपये पर पर्सन उसको दोगे, और 110 न्यू ताइवानीज डॉलर, ND चलता है यहाँ पर, न्यू ताइवानीज डॉलर आप उसको दोगे, और नेक्स्ट स्लॉट जो भी आपका बस का टाइमिंग था वो आपको मिल जाएगा। हर 15 से 20 मिनट के बीच में बस चल रही है यहाँ पर। तो हमें 10 मिनट का हमने वेट करा, और अब हम बैठ गए हैं बस में, और अब हम पहुँच जाएंगे शिमेंडिंग। मैंने मैप में देखा कितनी देर लगेगी, और ये दिखा रहा है 1.5 घंटा, क्योंकि एयरपोर्ट से जो शिमेंडिंग है वो काफ़ी दूर है। जब मैं उसको कंपैरिजन एक्चुअली मेट्रो से भी कर रही थी, तो मेट्रो में भी 1.25 घंटा तो लग ही रहे थे, तो इतना मोटा मोटा फ़र्क पड़ा नहीं है, बट पैसा ज़रूर बचा है मेरा। अब आपको मिलते हैं हम शिमेंडिंग मार्केट में, या फिर हम आपको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं अरुण? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम आपको देंगे अपना होटल का टूर, और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अपने हॉस्टल के बारे में। सबसे पहले तो मैंने लिया है वो शिमेंडिंग में, और वहाँ पर क्या है कि हर चीज़ जो है वो हमारे कार्ड से ही एक्सेसिबल है। जैसे मैंने अभी क्या किया, 2nd फ्लोर पे उनका रिसेप्शन एरिया है, 2nd फ्लोर से आपको की लेनी है। जैसे अब मेरी डबल ऑक्यूपेंसी थी, तो हमें डबल बेड मिल गया, हॉस्टल में ही डबल बेड मिल गया है, जिसमें आपको लॉकर है वो भी की से ही एक्सेस हो जाएगा, और आपका आना जाना जितना भी गेट वगैरह का होता है वो भी सारा की से ही एक्सेस होगा। उसके अलावा मेरे को जो रूम मिला है वो 6th फ्लोर मिला, तो इनके 2 फ्लोर है, एक 2nd फ्लोर और एक 6th फ्लोर। 2nd फ्लोर में इनका रिसेप्शन है, और 6th फ्लोर में इनके रूम्स, बहुत सारे हॉस्टल के रूम्स बने हुए हैं।
उसके अलावा ये है कि इनका एक डाइनिंग एरिया है, कॉमन डाइनिंग एरिया है, जो ऑब्वियसली सारे हॉस्टल्स में होता है। तो वो है इनका बेसमेंट में, आप इनका डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हो। आप इनका पीने का पानी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आरओ वगैरह लगा हुआ है, गर्म पानी, ठंडा पानी, वार्म वाटर, वो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक क्विक वॉक थ्रू दे देती हूँ किचन का, जो कि बेसमेंट एरिया में है। काफ़ी बड़ी किचन है जैसे आप ये देख रहे हो। यहाँ पर इन्होंने ये कियोस्क सा भी रखा है, वेंडिंग मशीन, अगर आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर जैसे हाथ धोने का सामान है। यहाँ डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा, मैं भी दूसरा कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो बैठने की कितनी बड़ी एरिया है। यहाँ पर आप बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, गप्पे मारो, वाईफाई आता है इधर, वीडियो कॉल करो। ये आपका बर्तन धोने का एरिया है, यहाँ बर्तन है। ये जैसे फोक वगैरह का है पूरा। ये किचन की फ्रिज आप यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर अपना नाम लिख दो, जो भी आपका पैकेट है बेसिकली। तो इन्होंने इंडक्शन भी रखी है, अवन भी रखा है, और सिटिंग एरिया भी काफ़ी बढ़िया है। ये रहा हाथ धोने का एरिया। नाइस प्लेस, नाइस किचन, बिग किचन। तो मैंने 3 रातों के लिए बुक करा है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप हमें वेजी वंडर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इसका। तो इसी बात पे हम लोग करते हैं अपने ब्लॉग का अंत, क्योंकि मैंने आपको पहुंचा दिया है जापान से ताइवान। और आपको अगले ब्लॉग में हम बताएंगे कि हम डे 1 पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर तक अभी आपको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और देखते रहिए वेजी वंडर।